शहर कुदरत का कोहराम। अगले 24 घंटे में आने वाला है मौसम का कहर। अगले 24 घंटे में शहर शहर फट सकते हैं बादल। मूसलाधार बारिश से कांप गई मुंबई। समंदर बन गई मुंबई की सड़कें। घर घर में घुसा बारिश का पानी। मुंबई में बारिश, पुणे में टूटा पहाड़। हिंदुस्तान के नक्शे से गायब हो गया एक गांव। इंसान, घर, मंदिर सब मलबे में दब गए। अब शहर शहर गिरने वाला है बादल बम। मंदिर सब मलबे में दब गए। अब शहर शहर गिरने वाला है बादल बम। मुंबई, अहमदाबाद और सूरत में जल प्रलय आने वाला है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शहर शहर कुदरत का कहर मचा है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, पुणे, ठाणे और नासिक में किसी भी वक्त बादल फट सकता है। मौसम विभाग के अहमदाबाद केंद्र ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अगर इन इलाकों में बादल फटे तो मालन और उत्तराखंड जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। मुंबई की सड़कों पर सैलाब बहने लगा। गाड़ियों के पहिए पानी में डूब गए। कई कारों के बोनट तक पानी पहुंच गया। मूसलाधार बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। गाड़ियां यूं ही पानी में रेंगती रहीं। सड़कों पर 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया, लिहाजा कुछ गाड़ी वालों ने तेजी से पानी में गाड़ी घुसाई, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि उन्हें बीच में ब्रेक लगाना पड़ा। बाइक वाले भी किसी तरह इस पानी को पार कर पाए। पैदल चलने वालों को तो और भी दिक्कत हुई। सड़कों के बगल से लोग छतरियां लगाकर निकल पाए। मुंबई में गुरुवार सुबह से ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। कभी कभी बारिश रुकी तो लोग सड़कों पर निकले, लेकिन फिर तेज बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश ने मुंबई को खूब रुलाया। ऑफिस जाने से लेकर लौटने तक लोग परेशान होते रहे। गुरुवार सवेरे से ही मुंबई में जोरदार बारिश देखी जा रही है। इस वक्त मैं सीएसटी इलाके में खड़ा हूं और आपको दिखा दूं कि सीएसटी स्टेशन ठीक मेरे बगल में है और बारिश की वजह से जगह जगह पर मुंबई में जल भराव की स्थिति है। खैर यहाँ पे जल भराव की स्थिति तो नहीं है, लेकिन ट्रैफिक जैम की समस्या जो है वो मुंबई, दक्षिण मुंबई में कई जगहों पर देखी जा रही है और सीएसटी भी उससे जुदा नहीं है। यहाँ पर गाड़ियों की जो रफ्तार है वो कछुए के चाल के जैसे हो गई है। गुरुवार सवेरे से मुंबई में जो बारिश हो रही है वो सवेरे मुंबईकर जब दफ्तर पहुंच रहे थे उस वक्त भी मुंबईकरों को परेशान किया। अब जब दफ्तर से घर जाने का वक्त हुआ है तो एकाएक बारिश ने जोर पकड़ी है और कई इलाके, परेल की अगर बात करें, हिंदमाता की बात करें, सायन की बात करें, कुर्ला की बात करें, तो इन जगहों पर जल भराव की जो खबरें हैं वो बीएमसी कंट्रोल हमें बता रहा है। साथ ही जो सेंट्रल और हार्बर लाइन की ट्रेनें हैं वो भी धीमी रफ्तार से चल रही हैं, 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं। वेस्टर्न लाइन की ट्रेनें जो हैं वो जरूर समय पे चल रही हैं, लेकिन बारिश जो है गुरुवार को सवेरे से ही मुंबई में काफी तेज हो रही है। आपको आसमान की तरफ दिखा दूं, सवेरे से यही आलम है। पूरी तरीके से अंधेरा जो है वो मुंबई में छाया रहा है क्योंकि बारिश तेज हो रही है। सूरज का कहीं नामो निशान नहीं है। काले बादल जो है वो मुंबई पर घिर घिर के सवेरे से ही आ रहे हैं। बारिश बीच में रुकती है लेकिन एकाएक तेज हो जाती है। जिन निचले इलाकों में पानी भर गया है उनमें परेल, दादर, हिंदमाता, अंधेरी,
मलाड, घाटकोपर और कुर्ला शामिल हैं। कुछ इलाकों में पानी इतना भरा कि पंप सेट की मदद से पानी को निकालने की कोशिश हुई। मैं अंधेरी ईस्ट में मेट्रो स्टेशन पास हूं और देख सकते हैं यहाँ पे पानी भरना शुरू हो चुका है। हालांकि बीएमसी के कर्मचारी लगातार पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि पंप लगाया गया है, पंप के जरिए पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। सुबह से हो रही बारिश रात तक जारी रही। लोग यूं ही सड़कों पर हैरान परेशान होते रहे। सत्यप्रकाश के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। पुणे के मालन गांव में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या अब तक 30 को पार कर चुकी है। खराब मौसम के बीच बचाव दल मलबे से लोगों को निकालने में जी जान से ये दल जुटा हुआ है। आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मालन गांव का दौरा किया तो वो भी सिहर उठे। हिंदुस्तान में किसी गांव के रातों रात जमींदोज होने की ऐसी तस्वीर न पहले कभी देखी गई और न ही कहीं इसके बारे में सुनी गई। आप जो ये मलबा देख रहे हैं, इसके नीचे पूरा का पूरा गांव दबा हुआ है। बड़ी बड़ी मशीनें मलबे को लगातार हटा रही हैं। कहीं जेसीबी मशीनें तो कहीं इंसान ताबड़तोड़ फावड़ा चला रहे हैं। हर किसी की कोशिश है कि मलबे के नीचे कोई भी जिंदगी मिल जाए, आशियाने के निशान मिल जाए। एनडीआरएफ की 9 टीमें लगी हुई है। स्पेशल लाइव डिटेक्टर टाइप 1 और टाइप 2 मशीनें लगाई हैं। ये मशीनें मलबे में दबे जिंदा लोगों की धड़कनों को सुनती हैं। जैसे ही मलबे से किसी को निकाला जाता है, इस आस में फटाफट उसे अस्पताल भेजा जाता है, कहीं वो बच जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। जो भी निकलता है उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। मैं खड़ा हूँ मालिनी गांव में, जहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ है, ऊपर से हुई है और ये जेसीबी मशीन जो है वो काम कर रही है। एनडीआरएफ के लोग काम कर रहे हैं। बुधवार रात से ही मलबे को खोदा जा रहा है। एक एक कर शव निकाले जा रहे हैं। अभी भी 150 से 200 लोग गायब बताए जा रहे हैं। दिल दहलाने वाला ये नजारा पुणे से करीब 111 किलोमीटर दूर मालिन गांव का है। मालिन गांव में 715 लोग बसते थे, लेकिन अब गांव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गांव के 70 मकानों में से 46 मकान इसी मलबे के नीचे दबे हैं। इस गांव में करीब 45 फीट ऊंचा मंदिर होता था। 45 फुट ऊंचा मंदिर जमींदोज हो चुका है। हिंदुस्तान के एक गांव के जमींदोज होने की घटना शायद आपको और हमको पता भी नहीं चलती अगर एक बस वाले ने इसकी सूचना प्रशासन को नहीं दी होती। रोज की तरह एक बस इस इलाके से गुजरी। कुछ लोगों को यहीं उतारना था। जब बस गांव के करीब पहुंची तो रास्ता गायब, गांव गायब था। तब बस ड्राइवर ने इसकी खबर प्रशासन को दी। उसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। हादसा इतना दर्दनाक था कि खबर लगते ही देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी मालिन गांव पहुंचे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मालिन गांव का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के द्वारा जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई और ये दृश्य देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही हृदय विदारक दृश्य यहाँ का। जो यहाँ पर ये सब सारे मलबे दिखाई दे रहे हैं, इसके नीचे लगभग 45 से अधिक घरों में रहने वाले लोग पूरी तरह से दबे हैं। इसे देखने से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर कभी कोई मकान रहे हो। गृह मंत्री ने कहा कि इस हादसे से प्रधानमंत्री भी फिक्रमंद हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपनी संवेदना व्यक्त की है और मुझसे बातचीत करके उन्होंने कहा कि तुरंत मूव करना चाहिए और कल ही मैं यहाँ पर आया हूँ। जमींदोज मालिन गांव पर आपको भरोसा नहीं हो तो 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर तबाही के पहले की। पूरा का पूरा गांव आबाद दिख रहा है, हरियाली दिख रही है, मकान दिख रहे हैं, मंदिर दिख रहे हैं, चारों तरफ चहल पहल
दिख रही है और तबाही के बाद दूसरी तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। सैटेलाइट के जरिए भी मालिन गांव की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लैंडस्लाइड से पहले की तस्वीरों में मालिन गांव में चारों तरफ घर नजर आ रहे हैं, लेकिन हादसे के बाद घरों का नामो निशान तक खत्म हो गया और गांव सपाट नजर आ रहे हैं। मयूरेश गणपतई, मालिन गांव, पुणे, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड के टिहरी में एक बार फिर से आसमान से आफत बरसी है। टिहरी में बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। टिहरी से 90 किलोमीटर दूर घनसाली तहसील के जखनियाली गांव में बादल फटा। दो मकान पूरी तरह मलबे में दब गए। करीब 25 मकान तबाह हो गए। बादल फटने की खबर मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और पुलिस ने राहत बचाव का काम शुरू किया। मलबे के अंदर से 6 शव निकाले गए, जिनमें 3 महिलाओं के जबकि 2 बच्चों के हैं। मलबे से 3 लोगों को जिंदा निकाला गया। उन्हें फौरन टिहरी के बौराड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है और इसमें करीबन 10 से 12 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 5 डेड बॉडियां मिल गई हैं और एक व्यक्ति अभी लापता है। उसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी बात ये सर, अभी रास्ता भी बंद हो गया केदारनाथ का, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन है कि जिस तरीके से अभी लोगों को रेस्क्यू दूसरी जगह शिफ्ट करके इनको रखा जाएगा? नहीं, इसमें से जो पूर्ण रूप से प्रभावित है इनको हम अस्थायी तौर पे एक अलग से रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। विधायक के मुताबिक आसपास के 11 गांवों में भी बादल फटने का असर देखा गया है। खेत खलियान सब मलबे में दबे हैं। जिला प्रशासन को राहत और बचाव के काम में तेजी लाने को कहा गया है। रात लगभग 2:30 बजे जखनियाली जो गांव है वहां पर बादल फटा है और बादल फटने के कारण लगभग 6 लोग हताहत हो गए हैं। कई मकान जो हैं वो ध्वस्त हो गए हैं और समुचित कृषि भूमि, संपर्क मार्ग, पुलिया, पेयजल लाइनें ये सब तबाह हो गई हैं और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी ध्वस्त हो गए हैं और समुचित कृषि भूमि, संपर्क मार्ग, पुलिया, पेयजल लाइनें ये सब तबाह हो गई हैं और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि बेवजह लोग घरों से बाहर न निकलें। जखनियाली गांव में आज पूरे दिन मातम पसरा रहा। हमारे संवाददाता किशोर रावत ने वहां का जायजा लिया। इस वक्त मौजूद है हम जखनियाली गांव में, जो कि टिहरी गढ़वाल में है और देर रात यहाँ पर जो बादल फटा था उसके कारण जो आप तबाही देख सकते हैं, ये यहाँ पर घर हुआ करते थे पूरे बह चुके हैं और जिस तरीके से सैलाब आया है, करीबन ऊपर से सैलाब आता हुआ ये पूरा ये केदारनाथ हाईवे है। यहाँ से भी केदारनाथ के लिए रोड निकल जाती है और पूरी तरह से रोड बह चुका था। इस वक्त मौके पर जिलाधिकारी और एसपी मौजूद है, जो कि बिल्कुल जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी डिटेल कर रहे हैं और अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसी जगह पर अभी लगभग 6 लाशें की रिकवर करने की बात की जा रही है। घर थे लेकिन अब वो जमींदोज हो चुके हैं और मैं खुद यहाँ पर ऐसी हालत में हूँ। ये देख सकते हैं कि आप किस तरीके से लोगों को पार किया जा रहा है। यहाँ पे स्वयंसेवी संस्था के कुछ लोग हैं जो इस काम में मदद कर रहे हैं। ऊपर देख सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं, पुलिस प्रशासन है और यहाँ पे कुछ सरकार के प्रतिनिधि आए, जिसमें कैबिनेट मंत्री हरीश सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं किशोर उपाध्याय वो आ रखे देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि छोटा सा गदेरा हुआ करता था लेकिन सब कुछ बह गया। वो पोल खंभा हुआ करता था किसी घर का, वहां पे घर की लकड़ी है और पूरी तरह से बह चुका है। मंजर काफी खतरनाक है। जिस तरीके से रात को आया था और बड़े बड़े बोल्डर्स आए थे यहाँ पर और जिस तरीके से नदी है जो उसने बड़ा रुख ले लिया है,
हालांकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है और यहाँ पे स्थानीय लोगों ने काफी मदद करी है। साथ ही पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद था, जिसने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो बचे लोग हैं उनको रेस्क्यू करते हुए सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ जो लोग हैं उनको बचाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो खबरें मिल रही है उसमें यह है कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है।